Hello everyone, this is Dr. Hena Dawar. Welcome to Topper Talk session of Textbook Super Coaching. आप सबका स्वागत है इस टॉपर स्टॉक सेशन में। आज मेरे साथ है आयशा। कौन कहता है कि डिस्टेंस इज़ अ प्रॉब्लम? नहीं है। अब आयशा आज आई है बहुत दूर सहारनपुर से स्पेशल हमारे साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने, वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए। सो शी इज़ हेयर ट्रैवलिंग 5 आवर्स, 5-6 घंटे लगे उसको टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग ऑफिस में पहुंचने के लिए। स्पेशल आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी सेशन शेयर करेगी। आज आयशा हमारे साथ है। आयशा ने बहुत ही कम उम्र में बिना अपनी स्टडीज़ के किसी भी गैप को लिए बहुत ही यंग एज में क्रैक कर लिया है अपना नेट का एग्जामिनेशन इन दिसंबर 2023 एंड शी इज़ ओनली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स इन एजुकेशन, यानी एमएड के अभी वो फर्स्ट ईयर में है ना, उसका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। नाउ शी हैज़ एंटर्ड इनटू दिस सेकेंड ईयर, यानी थर्ड सेमेस्टर उसका अब स्टार्ट हुआ है। सो यू कैन सी हाउ क्विक शी इज़ इन एक्चुअली बिल्डिंग अप हर करियर। तो कहते हैं ना मैम मेरे को करियर में लेट नहीं चाहिए, सब कुछ मुझे टाइमली चाहिए। जैसा कि हमारी एक स्टूडेंट और सानिया ने भी यही बात कही थी कि मैम हमको करियर में कहीं पर भी रुकना नहीं है, करियर बिल्कुल बढ़िया हमारा सेट रहना चाहिए। सो शी हैज़ कम्प्लीटेड, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ उसका मास्टर्स, एंड शी हैज़ ऑलरेडी क्रैक्ड हर नेट इन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। वो जहाँ बिलोंग करती है वहाँ पर शायद टेक्नोलॉजी का, कहते हैं ना, इंटरनेट कनेक्शन में भी आयशा कितनी बार आपको दिक्कत आई होगी। तो सहारनपुर के भी आगे थोड़ा सा और अगर हम जाएं बीच में, तो वो वहाँ पे स्टे करती है। वहाँ रहती है कौन सा एरिया? मैम नागल। तो नागल में बिलोंग करती है, शी बिलोंग्स टू नागल नियर सहारनपुर। तो आप लोग कहते हो ना मैम यहाँ नेटवर्क बड़ा इशू रहता है, मैम अब वाईफाई नहीं आ रहा, लेकिन अब नहीं कह पाओगे जब आप आयशा से सुनोगे कि उसकी पूरी जर्नी कैसे रही। प्रॉब्लम्स उसे आई बट उसने उस प्रॉब्लम को अपने सामने ज़्यादा बड़ा नहीं होने दिया। हर फोकस वॉज ऑन द स्टडीज एंड दैट इज़ वाई टुडे शी इज़ हेयर टू शेयर द सक्सेस जर्नी विद अस। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम आयशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि तुम आए। शी प्रॉमिस्ड मी मैम मैं आऊँगी। अगर आप देख सकते हो जिस दिन एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसी दिन आयशा ने कहा दिया था मैम मैं पक्का आऊँगी, कोई आए कैसे भी आऊँगी। एंड मुझे अभी आई वॉज कॉलिंग हर, मुझे तब भी डाउटफुल था कि ये आएगी या नहीं आएगी। आई मैसेज हर एंड शी इज़ हेयर। सो देखो, थैंक यू सो मच आयशा फॉर दिस। तो आयशा, जब आपने घर पे बताया अपना रिजल्ट देखा, और इस बार तो कट ऑफ कितना ज़्यादा गया है, मार्क्स इतने ज़्यादा गए हैं, तो मतलब जितने मार्क्स आयशा के इतने मार्क्स पे आप इजीली जीआरएफ ले सकते हो। बट देखो कहते हैं ना कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया, तो कोई बात नहीं। लेकिन आयशा, जब तुमने रिजल्ट देखा तो वो पहला रिएक्शन कैसा था? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने रिजल्ट नहीं देखा था क्योंकि 4:30 पे रिजल्ट आया था। हाँ यस रात को आया रिजल्ट। तो यस मैम, जो निके है हमारी क्लास की, उसने बोला कि आयशा रिजल्ट देखा। मैंने कहा मैंने नहीं देखा। बोली कि यार कट ऑफ बहुत हाई गई हो, मेरा नेट हो गया। मैंने सोचा, मैंने कहा मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट है, मेरा तो कहाँ ही हुआ होगा। मैंने बोले कि देखो, मैं नहीं देख रही। मैंने कहा मेरा डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर है, मैंने कहा चेक करके बता दो। मैंने किसी को घर पे नहीं बताया था, और मेरी हार्ट बीट धक मैंने किसी को नहीं बताया कि रिज़ल्ट आ चुका है। हाँ। फिर मैंने कहा हो जाए मैं दुआ कर रही हूँ। फिर निक ने बोला कि आयशा तुम्हारा नेट हो गया। मैंने कहा हो गया। फिर मैंने सभी को बताया, मम्मी पापा को उठाया कि मम्मी मेरा नेट हो गया। मैम सब इतने खुश थे, इतने ज़्यादा खुश थे सच में मैम, वो मेरे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट था। तो वो पिक्चर आज भी आंखों के आगे Yes, होगी, जो ma'am. रिएक्शन होगा सबका। तो अब आप लोग क्या सोच रहे हो? आपको भी तो वो रिएक्शन चाहिए, आपके फैमिली मेंबर्स का वो एक रिएक्शन, अरे पेपर क्लियर हो गया। तो उस सब के लिए तो कहते हैं ना हम दिन रात एक कर देंगे, वो एक खुशी के लिए वही करना है बस। तो आयशा आज तो बड़ा अच्छा लगता होगा ना, वो सारी Yes, मेहनत कहते हैं ma'am. ना सफल हो गई, जो Yes, इतना ma'am. आपने किया। तो आयशा पूरी जर्नी कैसी रही आपकी? आसान नहीं होता फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट निकालना, वो भी तब जब आपको कई सारे चैलेंजेस भी फेस करने हो। तो फिर आप कैसे मोटिवेटेड रहे? बच्चे जैसे परेशान हो जाते हैं, जैसे आयशा ने भी कहा कि मैम मुझे लगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कहाँ से होगा। Yes, ma'am. तो बैक ऑफ द माइंड ये थॉट हर उस बच्चे के दिमाग में चलता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में Yes, जा रहा ma'am. है। इस ख्याल के बावजूद आपने तैयारी करी और एग्जाम क्लियर हुआ, तो वो एक अप्रोच आपने कैसे रखी आयशा? मैम जब मेरे को मैं सर ने बताया कि आयशा नेट की प्रिपरेशन करना है, तो मैंने बोला, मैं कहा सर नेशनल लेवल का एग्ज़ाम, मैं कहा सर मुझसे नहीं होगा। हाँ। सर बोले कि बेटा ट्राई करो। तो मैम मैं स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब पे, ऑनेस्टली मैम मैं कहीं से मैं कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही थी जून में। तो फिर मैंने आपका वीडियो देखा था, तो मैंने कहा यार मैम का बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है। मैंने आपको डायरेक्ट एकदम टेलीग्राम पे मैसेज किया
मैंने फिर आपके थ्रू अपना पेड कोर्स परचेज़ कर लिया था। मैंने किसी से नहीं पूछा था कि मैम क्या है, क्योंकि मैम वो जब बच्चे को पढ़ना होता है वो कहीं से भी कर लेगा, और आपका तो इतना अच्छा वो था। तो मैम फिर मैंने एकदम से आपका कोर्स परचेज़ किया और फिर वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई आपके साथ। और फिर मैंने ठान लिया था कि मैं करूँगी, 1000% दूंगी, क्वालिफाई हो या ना हो। तो मैम बस फिर वहीं से नेट का इशू बहुत रहता था मेरे साथ वहाँ पे, तो मैं वीडियोस को डाउनलोड कर लेती थी सबके फ़ोन से वाईफाई कनेक्ट करके, और फिर मैं नाइट में अपना जितना भी सेशन रहता था उसके थ्रू मैं अपना पहले नोट्स बनाती थी। उसके बाद मैम फिर मैं उसको रिवाइज़ करती थी, फिर आप बोलते थे कि कॉन्सेप्ट मैप बनाओ। उसके बाद मैं हर टॉपिक के बाद फिर अपने आप से कॉन्सेप्ट मैप बनाती थी। ऐसे मैम पूरी जर्नी चली। मैंने आई थिंक 2 रजिस्टर, एक रजिस्टर आपके साथ हो गया था पेड बैच के साथ, और एक मेरा हो गया था फिर से उसको पढ़ कॉन्सेप्ट मैप। ऐसे मैम पूरी जर्नी मेरी आपके साथ चली है। तो स्टूडेंट्स देखा, आपको मेरे साथ जुड़ा हुआ ऐसा एक भी बच्चा नहीं मिलेगा जिसका एग्जाम क्लियर हो और वो आपको कॉन्सेप्ट मैप्स के बारे में ना बताए। और कॉन्सेप्ट मैप मैं नहीं कहती कि बहुत इफेक्टिव है, वो बच्चे भी आके कहते हैं जिनके रजिस्टर्स भरे हुए हैं कॉन्सेप्ट मैप से। तो आयशा, हम जिस तरह से हमारी पेड बैच की स्टूडेंट है, तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, बच्चे आके यहाँ बताते हैं कि मैम हम आपके पेड बैच के हैं, या मैम हम आपके ऐसे वाले लर्नर हैं। तो बिकॉज इतने सारे नाम हमारे लिए भी ईजी नहीं होता याद रखना। तो आयशा, इस पूरे पेड बैच में आपको सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी क्या लगी, जो एक रीज़न है कि आपको पेड कोर्स लेना चाहिए? मैम एक तो मॉक टेस्ट, आपकी तो मैम वीडियोस है, लेक्चर है, बट मैम मॉक टेस्ट ने मेरी इतनी हेल्प करी है। वहाँ से जब मैं क्वेश्चन पेपर करने बैठी थी, ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था कि यार ये मैं करके आई हूँ पीछे से। मैम मैंने उन मॉक टेस्ट को मैंने रिपीट किया 2 to 3 टाइम्स। मैंने 2011 से, और जितना आप कराते थे मैम, आपके जितने भी क्वेश्चन कराते थे वो मोर देन सफिशेंट है। उसके अलावा मैम कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को भी। बट मैम वो टाइम आपने बोला था कि मॉक टेस्ट आपका टाइम मैनेज करता है, तो मैम पेपर में मेरा वही हुआ, पूरा 51 मिनट बचा था मेरा पेपर 1 के लिए। नाइस। यस मैम। तो कई बार पता है टीचर्स को भी नहीं पता लगता कि हमारी बात बच्चा पकड़ता है। कई बार बच्चे आके जब वही बात बताते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तब मुझे इतनी खुशी मिलती है कि देयर इज समबडी जो हमें इतने प्यार से और इतने ध्यान से सुनता है। आई मीन दिस इज द राइट थिंग कि मॉक टेस्ट आपका पोटेंशियल लेवल आपका बताते हैं, जजमेंट देते हैं। दे आर लाइक यू नो, दे विल बी हेल्पिंग यू टू चेक आउट योर स्कोर, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन मॉक टेस्ट का जो सेकेंड एडवांटेज रहता है वो ये रहता है कि आपको एग्जाम में टाइम को कैसे मैनेज करना है उसमें बहुत यूजफुल रहते हैं। सो शी इज़ एन एग्जाम्पल, शी इज सेइंग आई स्टिल हैड 55 मिनट्स के आसपास उसके पास था एग्जाम में टू गो फॉर पेपर नंबर 1। तो आइडियली आपको एक क्वेश्चन में 1 मिनट का अगर आप टारगेट रखोगे, आपको कभी भी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आएगी नहीं। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है, अगर आप हमारे साथ हो तो आपको क्वेश्चंस की टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत। आप बिलीव नहीं करोगे स्टूडेंट्स, आयशा जिस दिन मैं एग्जाम सेंटर पे लाइव एनालिसिस के लिए गई, तो आप लोग वो वीडियो चेक कर सकते हो यूट्यूब पे। एक बच्चा बाहर आया, उसने कहा मैम मेरे को 1 वीक पहले ही आप लोगों की टेस्ट सीरीज़ का बारे में पता लगा होगा, और मुझे काफ़ी क्वेश्चंस उस टेस्ट सीरीज़ में से एग्जाम में मिले हैं, काश वो टेस्ट सीरीज़ मुझे पहले मिली होती। यस मैम, बहुत क्वेश्चन थे ऐसे जो रिपीट हुए। एंड ये शायद यूजीसी नेट में नहीं, जी सेट और उत्तराखंड सेट और कर्नाटका के जो सेट हुए हैं उसमें तो इनफैक्ट ये हुआ है कि 10-10 क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक की सीरीज से आ रहे हैं, वो भी जो टेक्स्ट बुक की सीरीज में फ्रेम्ड अप क्वेश्चंस हैं। सो लाइक आयशा इज सेइंग, मार्क हर वर्ड्स की पेड कोर्स में हमारी वीडियोस के अलावा आपको पूरा मॉक बैंक मिलता है, जिसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो मॉक बैंक इनफ है आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। सो आयशा, एक कहते हैं ना क्विक राउंड लेते हैं। पेपर 1 के लिए मोस्ट इजी यूनिट। मोस्ट मैम LR मेरे लिए लॉजिकल रीजनिंग। कल ही मैं कह रही थी लड़कियों को लॉजिकल रीजनिंग और DI थोड़ा मुश्किल लगता है, और आज देख लो मेरी बात को गलत प्रूफ कर दिया गया है। आयशा के लिए लॉजिकल रीजनिंग कितना इजी है। आयशा, लॉजिकल रीजनिंग को मास्टर करने के लिए और DI को मास्टर करने के लिए टिप्स। मैम LR का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट जो प्रीति मैम वो डड्डू उड़ी उड़ी करके जो ट्रिक बताती थी ना तो प्रीति मैम आपके लिए है उड़ी उड़ी ट्रिक, आपकी सुपर ट्रिक रही है वो। यस मैम, वो बहुत हेल्प हुई।
और डीआई के लिए मैम कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, उसके लिए मैम ने पूरा, मैम कुछ समय सीटेट करके आई हुई थी, मेरे को वहाँ पे बहुत हेल्प मिला डीआई के लिए। और मैम डीआई के जो मैम प्रीति मैम तो कराती थी, डीआई के जितने भी मॉक हुए थे हमारे टेक्स्ट बुक ऐप पे 44 सेट थे, मैंने सबका डीआई लगाया था। ओके। यस मैम। एंड आयशा, ये तो इजी हुआ, अब पेपर 1 में सबसे मुश्किल क्या लगता है? मैम मेरे को रिसर्च। तो हमेशा की तरह पेपर 1 और पेपर 2 में बच्चे एजुकेशन में यही बोलेंगे मैम रिसर्च से डर लगता है। तो अब तो डर कम हो गया होगा तुलिका मैम के साथ मिलके, तो तुलिका मैम ने काफी बच्चों का डर खत्म किया, हम भी कोशिश कर रहे हैं और आगे और भी आपके लिए इजी करने वाले हैं। आयशा, पेपर नंबर 2 में द इजीएस्ट यूनिट? मैम करिकुलम। करिकुलम यूनिट, एंड दैट इज एक्चुअली द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट। अगर आप करिकुलम की बात करो, पेडागोगी के यूनिट की बात करो, टीचर एजुकेशन की बात करो, ये ऐसे वाले मार्क्स है, ऐसे मिलते हैं, ये मार्क्स ले लो। एंड आयशा, डिफिकल्ट? मैम डिफिकल्ट मेरे लिए फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, तो फिलोसफी आयशा को बहुत डिफिकल्ट लगा है और काफी सारे स्कूल्स है कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर आयशा का मेरे पास मैसेज भी आया है कि मैम ये मुझे नहीं समझ आ रहा, आप मुझे बता दो इसमें करना क्या है। सो यस, थोड़ा सा है लेकिन इजी बन जाता है जब आप उसको कॉन्सेप्ट मैप्स के जरिए से पढ़ते हो। और मैम जब आप पढ़ाते हो जिस तरीके से रियल लाइफ से, उससे तो मैम कोई भूल ही नहीं सकता। और कॉन्सेप्ट मैम बना के तो मैम फिर वो पूरा बन जाता है। बिल्कुल। तो आयशा का अगर आपको चाहिए ना तो आप इससे आयशा के कॉन्सेप्ट मैप वाले रजिस्टर का फोटो ले सकते हो, शील शेयर यू, जहाँ उसने सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट मैप्स बना के रखे। कई बच्चे कहते हो ना कि मैम कैसे बनाने हैं, तो आयशा विल हेल्प यू आउट। मैंने आपको 10 यूनिट्स के वीडियो बना के भेजे थे। एंड आई रेगुलरली यूज्ड टू गेट स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम हर फॉर द वर्क शी इज डूइंग एट होम। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो डेली बेसिस पर मुझे शेयर करते हैं, मैम देखो हमने ये रिविजन किया है। आयशा, कितने घंटे पढ़ते हो दिन में? मैम ऑनेस्टली 16 to 17 आवर। तो आयशा, आपको क्या लगता है कि क्वालिटी अब 16 से 17 घंटे हर बच्चा मैनेज नहीं कर सकता, तो आयशा आपको क्या लगता है कि अगर बच्चा कम टाइम दे रहा है तब भी क्लियर कर सकता है पेपर? यस मैम। कितने महीने की तैयारी थी आपकी? मैम मेरी 4 मंथ। 4 मंथ्स की जर्नी थी। सो देखो, आप अपनी जर्नी में स्ट्रैटेजी एक दूसरे से सीखो, बट ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं कि अगर आप 3 महीने पे शुरू कर रहे हो या 4 महीने पे शुरू कर रहे हो, आप कर लोगे, है ना आयशा? तो 100%। इनको थोड़ा सा मोटिवेशन दो कि पेपर होके रहेगा, बस ये कर लो, पेपर होके रहेगा। मैम मैं यही बोलूँगी टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, और जहाँ पे हिना मैम, प्रीति मैम, तुलिका मैम है, वहाँ पे तो आपका कोई वो ही नहीं बनता कि पेपर क्रैक ना हो, क्योंकि जो हिना मैम, प्रीति मैम, तुलिका मैम आपको ट्रिक बताती है, आपको कॉन्सेप्ट मैप बनाती है, उससे बहुत इजी हो जाता है। ऑनेस्टली मैम वहाँ पे जो हमारे टीचर्स है, टेक्स्ट बुक फैकल्टीज़, वो इतना हार्डवर्क करते हैं हमारे लिए कि हमको कम करना पड़ता है ऑनेस्टली मैम। और एनी टाइम आप टेलीग्राम पे किसी भी वक्त मैम से कुछ भी पूछो तो मैम एकदम रिप्लाई करती है, एनी टाइम रिप्लाई करती है। थैंक यू सो मच मैम। नहीं बेटा, ये तो हमारा, ये कहते हैं ना, ये हमारा धर्म है। मैं ये भी नहीं कहूँगी हमारा फर्ज है, इट्स एक्चुअली आवर ड्यूटी, इट्स एक्चुअली आवर, कहते हैं ना जब शपथ लेते हैं कि इस अवधि की हम शपथ लेने को तैयार हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए हम अपने बच्चे के लिए हमेशा खड़े हैं, उनके बच्चों की। तभी मैं कहती हूँ पेड कोर्स हो या कोई भी कोर्स आप जब ज्वाइन करते हैं तो ये हमारी ड्यूटी होती है कि इस कंटेंट को सिंप्लीफाई करके आपको कैसे देना है, वो काम आपको नहीं करना पड़ता। कहते हैं ना खाना पूरा पका के टेबल पे रखा जाएगा, बस आपको उसको डाइजेस्ट करना है। तो कई बार हम कोशिश ये करते हैं वो खाना लिक्विड फॉर्म में दे दे ताकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। तो आयशा, मतलब बच्चे जो घबराते हैं पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस करने में, वो बैलेंसिंग टिप्स? मैम सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि जो हमको आता है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि मैम हम जो आता है उसको इग्नोर कर देते हैं और हार्ड के उसमें पड़ जाते हैं, क्योंकि वो फिर वहाँ पे लैग करता है। बिल्कुल। यस मैम। तो मैम जो मेरा स्कोरिंग यूनिट था, जैसे करिकुलम था, पेडागोगी का था, ये तो मैम था, हम वो तो मैम वहाँ से आपका और स्ट्रॉन्ग हो गया। और मैम पेपर 1 के लिए जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हम पढ़ते ही हैं, लेकिन पीडी हमारा एक अलग सब्जेक्ट हो गया, हायर एजुकेशन अलग सब्जेक्ट हो गया, वो कभी नहीं पढ़ा था। वहाँ से जो मैम पढ़ाती है, वहाँ पे जो टिप्स बताती है हमको, ट्रिक्स बताती है, वहाँ से बहुत हेल्प होती है। उनके मैम शॉर्ट नोट्स बनाती थी सभी के, यूट्यूब क्लासेस से भी, पेड क्लासेस से भी, जो मेरे को नहीं पता था मैं उनको, जैसे आप बताते हैं कि हर यूनिट्स के बाद 2-3 पेज छोड़ दो, वहाँ पे जो हमको नहीं पता था वो नोट कर लो। यस मैम, मैंने ऐसे ही किया अपना पेपर 1 और पेपर 2। तो आयशा, आगे के आपके प्लान्स क्या है बेटा? मैम अभी जेआरएफ करना है जून में। तो अभी आयशा आपके कंपटीशन में जून में जेआरएफ, एंड देन अभी तो उसका मास्टर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इतनी यंग एज में नेट निकाल लिया है, बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छी। तो आयशा से सीखने को क्या मिला कि उम्र कुछ मैटर नहीं करती, और
आयशा ने जैसा कि बताया कि उसने दिन और रात एक किया है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। इट्स नॉट अ कप ऑफ कॉफ़ी कि यहाँ रखिए, उठाया, पी लिया, बस ख़त्म। नहीं, आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। आयशा, इस दौरान आपने जो ये डिसीजन लिया कि मुझे सीटेट से नेट की तरफ जाना है, इसके पीछे कोई ख़ास वजह? मैम सबसे सुनते थे मैम, जैसे आप बोलते हाँ। थे कि सुकून था, एक आप डायलॉग भी बोलते थे कि भाई नेट सुना नेट सुना। हाँ, हाँ। तो मैम बस मैं ऐसे ही सुनती थी कि उनका नेट जीआरएफ हो गया। फिर मैंने पूछा यार नेट जीआरएफ होता क्या है? तो फिर मैम वहीं से मेरे को पता लगा नेट के बारे में कि इसके फिर हमको असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी एडमिशन्स के लिए हमको वो अप्लाई होता है मैम। फिर मैंने वहीं से डिसाइड कर लिया मैं कहीं में गैप नहीं लूँगी, मैं बस अभी से कंटिन्यू करूँगी। बिल्कुल। तो देखो, ऐसा नहीं है अगर हमें किसी चीज़ के, मैं बिल्कुल आयशा की तरह ही थी। मेरे को भी नहीं मालूम था कि ग्रेजुएशन के बाद, अच्छा मुझे ये पता था टीचर बनते हैं, ये भी नहीं Yes, पता था ma'am. बीएड करना है, बीएड के बाद फिर एमएड करना है, फिर एमएड के बाद इस बीच में जैसे रैंडमली सीटेट का पेपर किसी ने बता दिया दे दो, तो मैंने दे दिया। फिर मुझे एकदम रैंडमली पता लगा Same, ma'am. अब एमएड हो गया तो अब नेट कर लो। तो आज आयशा की बात सुन के मुझे अपना टाइम याद आ गया कि आई वाज जस्ट लाइक हर, किसी ने बताया ये एग्जाम होता है, वी जस्ट वेंट एंड गिव इट। Yes, तो ma'am. यहीं से दिखता है कि अंदर एक चाह, जहाँ चाह है ना वहाँ राह अपने आप बन जाती है। तो आयशा, काफ़ी स्ट्रगल्स भी आए होंगे इस बहुत जर्नी ही में, स्ट्रगल आया तो है उन मैम। स्ट्रगल्स को आपने पार करके अपने आप को कैसे मैनेज किया सब? मैम सबसे पहले तो आप इतने बड़े मोटिवेटर है। मैंने हर वक्त आपको मैसेज करती थी कि मैम मेरे को नर्वस हो रही है मुझसे। बीच में मम्मी की भी तबीयत ख़राब रही है 1 मंथ, वो जो अपना चला था उसमें मैम ऐसा होता था कि मेरे को घर का भी काम देखना होता था और स्टडी भी करनी होती थी। आप बोलते थे कि चाहे 30 मिनट निकालो बट वीडियो सुन लो लेकिन छोड़ो मत। बस मैम उसी तरह मैं मोटिवेट रहती थी, आपकी वीडियोस देख लेती थी, आपसे बात भी कर लेती थी कि मैम मेरे को ऐसा हो रहा है। मैम बस वहीं से ये था कि मुझे करना है, प्रॉब्लम कितनी भी आए। मेरे को ऐसा था मैम जैसे कि पूरा दिन, अगर मम्मी ने बहुत, पापा ने बहुत वो किया इस मम्मी बीच, ठीक है? अब ठीक है मैम। तो देखिए, ऐसा नहीं है, परिवार को संभालना नहीं पड़ता। परिवार, बीइंग अ फीमेल यू हैव टू बी मल्टीटास्किंग। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, इट डज नॉट मैटर। फैमिली इज फैमिली एंड फैमिली इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी। तो अब आप देखिए, स्टिल शी मैनेज। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं कर सकते ना जिस दिन, आप सिर्फ लाइव क्लास देख लो या उसको रिकॉर्डेड मोड पे सुन लो, एटलीस्ट कुछ दिमाग में जाएगा। और अगर कुछ नहीं जाएगा तो एटलीस्ट पुराना ब्रश्ड अप हो जाएगा, वो आउट नहीं होगा। तो फॉरगेटिंग के साथ साथ न्यू इन्फॉर्मेशन भी रखना है। तो अगर डेली क्लास सुनोगे, एक तो फॉरगेटिंग नहीं होगा और कुछ न्यू आएगा, वो भी छोटे छोटे चंक्स में। एक साथ बहुत सब कुछ नहीं लेना पड़ेगा, धीरे 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 करके कुछ 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 रोज जाएगा और एक दिन आप रियलाइज करोगे आपको सब कुछ आता है। सो आयशा, हमारे प्यारे बच्चों के लिए एक लास्ट मैसेज आपकी साइड से, एक मोटिवेशनल मैसेज। मैम मैं यही बोलना चाहूँगी लास्ट में से कि सब कर सकते हैं, और जहाँ पे टेक्स्ट बुक हो वहाँ का तो कोई भी बच्चा मतलब हो ही नहीं सकता कि आप, लेकिन ये है कि हमको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब्स की वीडियो से, पेड क्लासेस की वीडियोस देख के हो जाएगा आप, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट बुक की फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और हमको बहुत अच्छे पेड नोट्स के अलावा आपको किसी बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हिना मैम की बुक है, बस वो ले लेना उसकी। यस मैम। So thank you so much Aisha for joining us from such far of 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके आयशा यहाँ पहुँची। Thank you so much Thank you Aisha so for much, joining ma'am. us, and God bless you my girl. And learners, do make a point that after the video you are dropping a best wishes message for Aisha, because कल आप इस जगह होगे तो आपके लिए मैसेजेस आएंगे आयशा की साइड से। तो आज आप आयशा के लिए एक मैसेज ज़रूर ड्रॉप करें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन लर्नर्स, एंड मेक श्योर आप आयशा की स्ट्रैटेजी की हर चीज़ को फटाफट से नोट भी करें और कॉपी भी करें, ठीक है? टेक केयर एवरीवन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय लर्नर्स, एंड थैंक यू आयशा। थैंक यू सो मच।